Hi everyone, welcome back to What the Facts once again. Recently आप सब लोगों ने एक न्यूज़ सुनी होगी that India finally allows Chinese citizen to enter India. Yes, India is again allowing Chinese people to enter India after 5 years. Yes, बहुत जल्दी आप लोग चाइनीज टूरिस्ट इंडिया में घूमते हुए देख सकते हैं टूरिस्ट प्लेसेस पे। और हो सकता है कि जो भी अगली बिजनेस मीटिंग्स होंगी इंडिया में उसमें चाइनीज इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। लेकिन इंडिया ने चाइना को 5 साल पहले क्यों बैन किया था और अब क्यों इंडिया फिर से अपने बॉर्डर्स ओपन कर रहा है चाइनीज लोगों के लिए। Now, India has revoked the China visa ban after 5 years. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया ने चाइना के लिए वीजा बैन किया था 2020 अर्ली में जब कोविड स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे। और उसके बाद 2020 में जब गलवान वैली क्लैश हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, जो बॉर्डर टेंशन क्रिएट हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे बॉर्डर्स पे, उस वजह से इंडिया ने चाइनीज पीपल के लिए बिल्कुल बैन लगा दिया हुआ था वीजा पे। लेकिन अब फिर से जून 24 2025 को इंडिया ने अपने बॉर्डर्स को ओपन कर दिया है चाइनीज लोगों के लिए दैट दे कैन कम एंड विजिट इंडिया। और इसके अलावा इस बार जो एससीओ समिट हो रहा है जो चाइना में होता है उसमें कहा जा रहा है दैट नरेंद्र मोदी विल विजिट द समिट इन चाइना। और अभी तक हमारे जयशंकर जी और डोभाल साहब वहां पे जा चुके हैं। इससे पहले उस समिट को वो लोग विजिट कर चुके हैं। अब हो सकता है कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव हो, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों ही एक ब्रिक्स के पार्ट है। और ब्रिक्स को लेके डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी थी दैट ही विल अप्लाई 100% टैरिफ ऑन द ब्रिक्स कंट्रीज दैट आर द पार्ट ऑफ द ब्रिक्स। और इसके लिए हो सकता है दैट इंडिया एंड चाइना आर अगेन ट्राइंग टू रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट सो दे कैन स्ट्रांगली रिटेलिएट डोनाल्ड ट्रंप्स के टैरिफ्स को। और इसके अलावा ये भी हो सकता है दैट इट इज अ हार्ड टाइम दैट इंडिया हैव टू गिव अ स्ट्रॉन्गर रिप्लाई टू अमेरिका। अब इससे होगा ये, जैसे कोई कंट्री है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यूएसए है, तो इंडिया के पास जो बार्गेनिंग पावर्स है वो इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि चाइना और इंडिया दोनों एक बहुत बड़ी कंट्रीज हैं। और अगर दोनों के बीच में अगर ये कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाते हैं, दोनों आपस में कोई फ्रेंडशिप कर लेते हैं, दोनों कंट्रीज के बीच में कोई फ्रेंडशिप हो जाती है, तो अमेरिका के लिए वो बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिक्स का पार्ट है, और उसके अलावा अगर इंडिया चाइना की कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप जो भी यूएसए में डिसीजंस ले रहे हैं टैरिफ्स को लेके, अपनी करेंसी को लेके, उसमें बहुत बड़ा एक शेक आ सकता है अमेरिका में। लेकिन अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं इस चीज के बारे में। सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी डिसीजंस ले रहे हैं अमेरिका के लिए, उससे डॉलर वैल्यू बहुत ज्यादा डिक्रीज हो सकती है, उनकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। और लास्ट के 1-2 साल जब डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के बचेंगे तो अमेरिका के लिए आई गेस बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन रेट बढ़ सकता है, इकोनॉमी को खतरा हो सकता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के इन स्टूपिड डिसीजंस की वजह से हो रही हैं। और इसके अलावा जो जो भी अदर कंट्रीज यूएसए के ऊपर डिपेंड होती हैं अपने डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए, वो भी अमेरिका से मूव अवे करना शुरू कर देंगी। लेकिन इतना इजी नहीं है इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, क्योंकि अभी तक 2025 तक और 1962 से 2025 तक 11 से 12 या उससे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स इंडिया चाइना बॉर्डर पे हो चुके हैं, जिसमें से सबसे पहला जो 1962 में हुआ था वो बॉर्डर डिस्प्यूट था जो हुआ था चाइना और इंडिया के बीच में, क्योंकि चाइना जो है अक्साई चीन में एक रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा था। इसका आउटकम ये हुआ था कि इंडिया को डिफीट मिली थी, लेकिन उस वजह से इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद हुआ 1967 में और ये चलता रहा 1986 तक। उसके बीच में इंडिया और चाइना के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, बहुत सारे डिसीजंस हुए, पीस मेंटेन करने के लिए डिसीजंस हुए। लेकिन फिर से 2013 में इंडिया ने डिप्सैंग प्लेन्स लद्दाख में अपने ट्रूप्स को पिच किया था, जिन्होंने 19 किलोमीटर इंडिया की क्लेम्ड टेरिटरी के अंदर अपने टेंट्स को लगाया था। और उसके बाद फिर से 2014 में जब शी जिनपिंग इंडिया विजिट कर रहे थे, उस टाइम पे भी चाइना ने बॉर्डर्स में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स किए थे, अपने ट्रूप्स को भेजा था,
टेंट्स लगाने की कोशिश की थी, कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की थी, जिस वजह से 2014 में भी इंडिया और चाइना के बीच में बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। 2014 के बाद 2017 में भी इंडिया और चाइना के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसमें चाइना भूटानीज जो टेरिटरी है उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इंडिया ने रिटेलिएट किया था, भूटान का साथ दिया था और इंडिया को पीछे धकेला था अपनी बाउंड्री में। अब ये सब होने के बाद 2020 में चाइना ने फिर से गलवान वैली में अटैक किया था, जिस वजह से इंडिया और चाइना के बीच में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इंडिया के 20 सोल्जर्स शहीद हुए, जिसमें कर्नल संतोष बाबू भी शहीद हुए थे और ये एक फर्स्ट कॉम्बैट था 45 इयर्स में इंडिया और चाइना के बीच में, जब बॉर्डर पे किसी की डेथ हुई थी। और इसके बाद 2020 में जहां पे पेंगोंग के पास उन्होंने अटैक किया था, चाइनीज ट्रूप्स आए थे। और इसके बाद 2022 में जब तवांग अरुणाचल प्रदेश में हमें सैटेलाइट इमेजेस मिली थी दैट इंडिया इज बिल्डिंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कमिंग इनसाइड द इंडियन टेरिटरी, यस, विच इज वेरी रिसेंट। और अभी तक ये सारा कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और चाइना के बीच में चला ही हुआ है, लेकिन अब फिर से इंडिया ने चाइना के पीपल्स के लिए वीजा ओपन कर दिया है। देखते हैं क्या चाइना और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो इस ओपन बॉर्डर जो वीजा के लिए ओपन हुआ है चाइनीज लोगों के लिए, उससे इम्प्रूव होंगे, या फिर चाइना फिर से अटैक करता रहेगा, ऐसे ही उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते रहेंगे और अमेरिका उस चीज का फायदा ले सकता है। सो ऑल द कंट्रीज, ऑल द ब्रिक्स कंट्रीज, ऑल द अदर कंट्रीज हैव टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट अमेरिका, ताकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी मनमर्जी नहीं कर सके किसी भी कंट्री के ऊपर। One more step towards some sort of ease of tensions between two countries.